हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अंतलर। सो आज हम लोग बात करेंगे द 50 की। अभी फिनाले नज़दीक आ रहा है। इस तीन ही दिन रह चुके हैं। तो अभी देखते हैं कौन जीतेगा एंड ऑल। तो अभी तो फिलहाल 19 प्लेयर्स है और इनका मनी प्लॉट में 30,44,000 है। सो आज फिर लाइन आ गए और उन्होंने बोला कि 2 टीम्स बनाओ, जिसमें 5 बॉयज़ हो गए और 4 गर्ल्स रहेगी ईच टीम में। तो फिर रजत एंड ऑल चालू हो गए, ये मेरी टीम में, कृष्णा टीम मेरी टीम में, नेहल को भी लिया, यूडी को भी बोल रहे लेने को एंड ऑल, क्योंकि इनके टीम में सिर्फ अर्चना और मनीषा ही है ना। तो फिर उसने बोला, फिर फैजू को बोला कि, फिर यूडी बोली कि नहीं, उन लोग का डिस्कशन चलो, मैं क्यों, मैं यहाँ से खेलूंगी, वहाँ से खेलूंगी। फिर कृष्णा एंड नेहल का सब चालू था। फिर रजत बोलता है फैजू को कि तू बता किसको लेने का है, 4 लड़कियों को। तो फैजू ने कृष्णा को से लेके आ, जैसे ही फैजू, अर्चना उसके बाजू में बैठी थी, तो अर्चना को नहीं बोला, नाम नहीं लिया। तो अर्चना को बहुत बुरा लगा कि मैं इनके लिए खेलती हुई और फैजू ने मेरा नाम नहीं लिया और कृष्णा का नाम लिया, तो उसको बहुत बुरा लगा और रोने लगी। मनीषा ने, अच्छा हुआ, तू उसके पीछे क्यों लगी है, तू उसके लिए आई थी क्या गेम में, तू तेरे लिए आई थी ना गेम खेलने के लिए, तो तू गेम खेलना। बोलते हाँ अभी मैं यही करूँगी एंड ऑल। उसका इसको आज वो बहुत हर्ट हुई, क्योंकि फैजू ने उसका नाम नहीं लिया, कृष्णा का नाम लिया। और यहाँ पे फिर टीम तो बन गई, फिर जैसे 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स की, प्रिंस की और रजत की। देन वहाँ पे काका रह गए थे, क्योंकि मीन्स 9 9 18 लोग होते हैं और अभी प्लेयर 19 है। तो एक जन रह गए काका, तो फिर उन लोगों को बोलते नहीं, मेरे को किसी के कोई से भी टीम में लिया नहीं है ना। थोड़े इंजर्ड भी थे, उनको हाथ को लगा था। तो फिर उनको, फिर वो बोले कि मैं कौन सी भी टीम से नहीं है, तो फिर कौन से भी टीम से नहीं है, तो फिर वो अनसेफ है। तो इस तरह से वो अनसेफ हो गए। देन बाद में टास्क अच्छा था, बहुत अच्छा था आज का टास्क। पानी से भरा हुआ बाउल था, उस आपको एक हाथ में पकड़ना था, दूसरे हाथ में स्पॉन्ज की स्टिक्स थी। तो पता है स्पॉन्ज की स्टिक्स है, तुम्हें स्टिक है, तो उससे तो कुछ लगेगा नहीं, लेकिन उससे आपको ध्यान हटाना है और सामने वाले के हाथ से बॉल में से पानी गिराना है। तो एक रेड कलर, एक ब्लू कलर, प्रिंस का ब्लू कलर, इन लोग का रेड कलर था, रजत एंड टीम का। तो उस तरह से गिराना था। और फिर 2 2 कंटेस्टेंट आएंगे और वो सब गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे फिर जैसे अभी 18 लोग हैं, तो 2 2 जन आएंगे, तो 9 राउंड्स होंगे। तो उस तरह से फिर गेम चालू हुआ। फिर अभी लाइन बोल रहे अभी कौन करेगा ये कमेंट्री। तो उन्होंने फिर से सरला को बुलाया, सरला में सपने की कुजी। तो वो आ गए कमेंट्री देने के लिए। तो उनका पूरा फन वे में कमेंट्री चालू था, तो वो देखने में भी मज़ा आया। तो स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने बोला भी कि कुछ ऐसे यहाँ के ब्लू टीम में से कौन आ रहा है, तो प्रिंस बोला कि मैं आता हूँ। तो प्रिंस का एक, कभी कभी ना प्रिंस का ये जो लीडरशिप क्वालिटी ना बहुत अच्छी लगती है। जैसे वो बोलता है मैं कैप्टन हूँ, मैं पहले जाता हूँ, तो मैं कुछ गलतियाँ करूँगा तो बाकी लोग को मिस पता चलेगा कि ये हमें नहीं करना है, इसलिए मैं पहले जाता हूँ। तो ये जो उसकी थिंकिंग एंड थॉट्स है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। मिस कल के भी टास्क में, कि वो उसने सब लोग को स्टिक से चाबी निकाल के सब लोग को बाहर निकाला और खुद अंदर केज में रह गया। तो ये लीडरशिप क्वालिटी ना अच्छी लगती है, कि यार ऐसा कैप्टन और ऐसा लीडर होना चाहिए जो दूसरों के लिए खेल रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेल्फिश है जो अपने लिए सब लोग कहते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए खेलता है उसको रियल लीडर बोलते हैं। और जैसे रजत ने नहीं किया, रजत ने पहले चाबी लिखे, जबकि चाबी फैजू ने निकाली थी, लेकिन रजत ने पहले चाबी ने अपना जो लॉक खोला और खुद पहले बाहर आया। तो ये सेल्फिशनेस तो भाई बहुत दिखता है। आप कितना भी प्रैक्टिकल बोलो कि नहीं ये गेम है, मुझे जीतना है, मैं सर्वाइवल होगा, मैं जीतूंगा, तो सबको ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन समवेयर यू हैव टू शो योर लीडरशिप ऑल्सो ना, कि सेल्फिशनेस दिखाना, प्रैक्टिकल रहना कितना सही है। तो वो थोड़ा रजत का मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उसके गेम को, उसकी जो कैलकुलेशन है वोटिंग के टाइम जो करता है ना बंदा, हैट्स ऑफ है, बहुत मजा आता है। उसका मैथ्स बहुत पावरफुल है, वो तुरंत कैलकुलेशन जो चालू करता है। लेकिन ये जो टास्क में उसने किया, तो ये डिफरेंस जो दिखाई दिया प्रिंस में और रजत में, तो इसमें थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स भाई प्रिंस को मिलने चाहिए, क्योंकि उसने थोड़ा सा दिल जीत लिया। ये ठीक है, दिमाग से खेलता है, कभी कभी मज़ा भी आता है देखने में, लेकिन उस दिन प्रिंस ने अपना दिल जीत लिया बिकॉज ऑफ उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी। तो आते हैं अभी टास्क के ऊपर। तो स्टार्ट में प्रिंस आया यहाँ से, तो वहाँ से फिर एक्चुअली यहाँ से प्रिंस आया, तो फिर वहाँ से कौन आना चाहिए था, कैप्टन कैप्टन आ रहे तो रजत ने आना चाहिए ना। तो रजत यही गेम खेल लेता है। वो फिर क्या करता है, स्ट्रांग लोगों से भी, आई डोंट नो, मैं ये नहीं बोलूँगी डरता है, कर नहीं सकता, आपके पास सब क्वालिटीज़ है,
तो कभी तो आओ ना भाई, आमने सामने हो जाए, वो देखने में मजा ज्यादा आएगा। स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग इंस्टेड ऑफ स्ट्रांग वर्सेस वीक। तो फिर उठा ही नहीं रजत, नहीं आया। उसने लक्ष्य को भेज दिया, और लक्ष्य का थॉट मुझे अच्छा लगा। नहीं, मेरे को जो विनिंग वाले में जो स्मार्ट प्लेयर है, स्ट्रांग प्लेयर है, उनके साथ मेरे को खेलने में मजा आता है। भले मैं उनके सामने हार भी जाऊं, लेकिन मैं उनके साथ खेलना लाइफ में और गेम में भी पसंद करता हूँ। तो ये मेरे को लक्ष्य, भाई लक्ष्य तूने दिल जीत लिया, ये डायलॉग बोल के। भले आपको पता है आप वीक हो सामने वाले की तरफ से, फिर भी आप में इतना बड़ा जिगरा है कि आप उसके साथ खेलने जा रहे हो, और आपके ये जो थॉट्स है ना, ये बहुत अच्छे हैं। मिस आपको आगे बहुत लेके जाएंगे, क्योंकि यही थॉट होने चाहिए ना, कौन सामने कौन सा कोई भी हो, लेकिन मुझे उसी के साथ खेलना है जो बंदा स्ट्रांग है। इंस्टेड ऑफ अगर आप स्ट्रांग हो और आप सामने वीक है और आप जीत जाते हो, उस जीत को क्या बोलोगे? लेकिन सामने वाला स्ट्रांग है और आप जीत जाते हो, उसको जीत बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को रजत वंस अगेन आप माइनस गए, पॉइंट गए आपको, आपने लक्ष्य को भेजा, आप खुद नहीं गए। सो यहाँ पे प्रिंस ने मिस, वो तो था ना स्पॉन्ज की स्टिक थी, तो उससे थोड़ा तो वो तो लगने वाली थी नहीं, लेकिन आपको ध्यान हटाना था, उसको सामने वाले को हिलाना था, और वो कैसे पूरा का पूरा भरा हुआ बॉल था, तो आप जरा भी चलोगे तो वो गिरने वाला था, उसमें आप मारने को जाओगे तो और ज्यादा गिरेगा। तो ऐसे करके उन्होंने तुरंत तो हो गया वो, और उनका इसका लक्ष्य का पूरा पानी गिर गया, और वहां पे प्रिंस जीत गया। फिर बाद में सेकेंड राउंड में शिव आया। तो पहले उन लोगों ने वंशज को भेज रहे थे, तो आई रियली डोंट नो व्हाई प्रिंस बोला शिव को, शिव तू जा। ये वंशज और शिव का तो कंपैरिजन ही नहीं है ना। वंशज कितना दुबला पतला है और शिव कितना थोड़ा स्ट्रांग है। तो फिर भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में उन लोगों ने जैसे ही शिव को भेजा, फिर बाद में रजत को कुछ लगा, तो उसने कटारिया को बोला। तो फिर उसने फैजू को भेजना चाहिए था ना, कटारिया को क्यों भेजा शिव के सामने? पता नहीं क्या कैलकुलेशन है उसका। ही इज वेरी स्मार्ट गाय, सो ही नोज वेरी वेल हाउ टू प्ले एंड किधर क्या दिमाग लगाना है। लेकिन उसने कटारिया को भेजा, लेकिन यहाँ भी शिव का उसने धड़ा जोर जोर से उस स्टिक से, अपना स्पॉन्ज स्टिक से जोर जोर से उसको मारा है, और उसका पूरा पानी खत्म कर दिया कटारिया का। और फिर बाद में वहां पे भी शिव जीत गया। तो ऐसे लगातार 2 राउंड इन लोगों ने जीत लिए, प्रिंस ने। तो इन लोगों को थोड़ा ये आ गया, अरे वाह हम लोग लगातार 2 राउंड जीत गए है ना। फिर बाद में इन लोगों ने भेजा आरुषि को, और फिर बाद में यहाँ से आरुषि को भेजे, तो वहां से चल रहा था रजत को कृष्णा को भेजे एंड ऑल। और बाद में रजत ने बोला निहल को भेजो। जैसे फिर आरुषि और नेहल आ गए, उन लोग का गेम टास्क एक तरफ, इन लोग की पूरी राइवलरी चल रही थी, पूरी दुश्मनी निकाल रहे थे एक दूसरे को, जो दोनों जो जोर जोर से, ऑफकोर्स फास्ट टिक लग नहीं रही थी, लेकिन इतना पूरा बैटल चल रहा था, जोर जोर से मार रहे थे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड आरुषि, तुम आपने यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। इफ इट इज आपको जीतना है ना, भले टास्क हो नहीं हो, आपको भड़ास निकालनी थी, सही है, लेकिन ये समय नहीं था भड़ास निकालने का। ये समय, अभी दिन कम रह गए, आपको जीतना जरूरी है। तो फिर ये क्यों आपने ऐसा किया? मीन्स इतना ये करने लगी ना, निहाल ने उसके ऊपर कंटिन्यूस उसको मारती गई, ये भी उसको मारे, इसको मारे, लेकिन मारने मारने में ये पानी बचाना रह गए ना भाई। आरुषि का पूरा पानी गिर गया। और फिर बाद में वो तो नेहाल है, वो आप पहले से अपने आप को बिग बॉस में चला, बिग बॉस में बुरा लगा था जब नेहल बाहर चली गई थी, लेकिन अभी भी नेहल का एटीट्यूड देख के एंड द वे शी इज टॉकिंग, और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो डायलॉग्स एंड ऑल, इसके इतने मीन्स इतना अच्छा नहीं लग रहा है नेहल। वो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, सामने को वाले को भला बुरा सुना रही है एंड ऑल, और पूरा जैसे रिवेंज की तरह, दुश्मनी की तरह खेल रही है। कृष्णा को क्या पता उसमें क्या अच्छा लगा, रियली डोंट नो, लेकिन दोस्ती कर बैठी है। बहुत सेल्फिश लड़की है। मीन्स गेम के लिए आप इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऐसे लगता है, फेयर नहीं दिखता है वो। तो इस तरह से फिर उसका फिर से एटीट्यूड बाहर आ गया, मुझे बोलती थी बाहर निकलूंगी, लो आज फिर से नेहल जीत गई। व्हाट इज दिस? मिस थोड़ा ओवर स्मार्ट गिरी। तो फिर बाद में वहां पे नेहल जीत गई। फिर बाद में 4th राउंड में कृष्णा आए और रिद्धि आए। ऑफ कोर्स कृष्णा और रिद्धि, रिद्धि के तो आप तो क्या ही जीतोगे फिर रिद्धि के साथ। कृष्णा मीन्स स्पोर्टिंगली और हेल्थ वाइज और फिजिक वाइज, ईच एंड एवरी के टास्क में कृष्णा को कोई बीट नहीं कर सकता है। तो कृष्णा ने बहुत ही अच्छी तरह से, और रिद्धि को नहीं इतना खेल पाई, और फिर वहां पे कृष्णा जीत गई। फिर बाद में
अर्चना और यूडी आए, अर्चना भी और वहाँ फिर इतना मीन्स अर्चना का बोल रहे थे क्या इन लोग लड़कियों को भेजे, लड़कियां नहीं होती तो इनका तो चीचा लेदर होता था, इसका बिग बॉस का डायलॉग चीचा लेदर होता था यार। तो फिर उसने भी और यूडी ने फिर बहुत ये किया, लेकिन सब ऐसे ही हो कैसे पूरा पानी से भरा हुआ बाउल था, आप हिल रहे हो फिर बाद में मारने जा रहे हो एंड धड़ाधड़ धड़ा पानी गिर रहा है। तो उस तरह से वहाँ पे फिर यूडी हार गई, फिर अर्चना जीत गई और फिर मनीषा और युविका आए। तो युविका थोड़ी कैसे हाइटेड है ना, थोड़ी स्ट्रांग बिल्ड लगती है फिजिक वाइज भी कंपेयर टू मनीषा। तो मनीषा कैसे चुलबुली छोटी सी है एंड ऑल, तो उसने भी बहुत जोर जोर से उसको मारा एंड ऑल और उसका पूरा पानी गिराया। और वहाँ पे ऐसे था, एक तो पूरा पानी गिरा या तो फिर 3 मिनट तक आपका बैटल चलना चाहिए और फिर जहाँ पे आपका जिसका कम पानी होगा वो हार जाएगा, ज्यादा पानी होगा तो जीत जाएगा। यहाँ पे तो फिर यही दिखा रहे कि जो ज्यादा पानी है वो सेफ हो रहा है, लेकिन जो हार रहा है उसका क्या होगा वो नहीं बताया। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। और यहाँ पे मस्त कीकू जी का अच्छा एकदम कॉमेंट्री चल रहा था फन वे में एंड ऑल, तो वो सुनने में भी मजा आ रहा था। फिर इन लोग का फिर यूडी का यही चल रहा था कि अरबाज को तो लायन ने निकाला था, निकी को तो इन्हीं लोगों ने निकाला है, तो एक भी वोट नहीं दिया। तो फिर इन लोग बातें चल रहे थे, हाँ अच्छा हुआ अदनान का बदला एंड ऑल का बदला हम लोग ने लिया। बोले क्या, यूडी बोली क्या बदला बदला, अरबाज तो खुद की वजह से गया, निकी को तुम लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो फिर ये बोलना जायज ही नहीं होता है। तो इस तरह से फिर बाद में विक्रांत और फैजू आए और फिर बाद में यहाँ पे भी विक्रांत ने बहुत अच्छा खेला एक्चुअली। उसने पूरा वो सब कैसे है ना, जब भी आप पहले टाइम जाते हैं तो आपको इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अभी ये क्या कौन सा 7वां राउंड था, तो 7वें राउंड में 6 राउंड पहले हो चुके थे, तो सब लोग देख रहे थे ना कैसे चल रहा है, कौन कैसे खेल रहा है और फिर क्या। तो हर एक जन अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे। जैसे फिर विक्रांत ने ना विक्रांत जी ने अपना पूरा माइंड गेम खेला। उन्होंने बोला कि अभी ये कर, अभी फैजू आया, फैजू भी स्ट्रांग है, तो लेकिन उन्होंने एक मतलब दिमाग में स्ट्रैटेजी बना के आए कि नहीं अभी इसको कैसा स्टार्टिंग में इसके ऊपर वार करने का, इस जोर जोर से मारना चालू कर दिया तो फिर वो कैसे थोड़ा इसमें वो भी एग्रेशन में आ जाए, वो भी मारने में जाए और फिर बाद में मैं मेरा पानी बचाऊंगा। तो उसने वही स्ट्रेटेजी खेली विक्रा ने, आते ही धड़ा इतना जोर 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 से मारने लगे। और वहां फिर पेजो भी एग्रेशन में आ गया, वो भी उसको मारेगा, लेकिन वो एग्रेशन में जब भी आता है तो आप ज्यादा हिलते हो, ज्यादा हिलते में हाथ में पानी था, बॉल था, वो पानी फटाफट फटाफट गिरने लगा। तो इस तरह से फेजू का पूरा पानी गिर गया और फिर यहाँ फिर विक्रांची जीत गए। फिर बाद में यहाँ पे वंशज है, वंशज और शिविता है, वंशज के सामने शिवित को भेजा, तो ये भी मस्त था। पूरा टफ चल रहा था, एक दूसरे को देख रहे थे एंड ऑल, पूरा पेशेंस से गेम चल रहा था और देख देख के ऐसे लग रहा है खेल रहेंगे नहीं खेलेंगे और बीच में ही मार रहे हैं ऐसा। लेकिन फिर यहाँ पे ऑफकोर्स शिवित है वो, तो फिर शिवित ने बाजी मार ली और वो शिवित जीत गया है। और यहाँ फिर कटारिया बोलता है कि मैं हार गया, फैजू हार गया, लक्ष्य भी हार गया, फिर अभी रजत बच गया है, रजत के ऊपर है क्या काम तमाम होता है एंड ऑल। फिर लास्ट राउंड हो गया, फिर वो रजत और हामिद में हो गया। और यहाँ पे रजत ने जैसे कीकू जी की तो कमेंट्री चल रही थी, रजत बोल रहा था कि मैं तो डिफेंस में खेलूंगा, मैं सो पूरा अभी उसका सब देखे थे 8 राउंड, ये लास्ट राउंड था, तो उसने तय किया था कि मैं डिफेंस में खेलूंगा। एंड कैसे ना यहाँ पे जैसे हामिद था, तो हामिद भी सब बाउल लेके ऐसे रह गया, तो पीछे उसका बैक साइड था, रजत तो उसके बम के ऊपर मारे जा रहे, तो ये उसको डांस कर रहा है ना, तो इस तरह से। लेकिन बाद में एक समय आया ना, रजत ने अपना दिमाग बहुत चलाया, तो वो ऐसे लेके बैठा था, लेकिन एक जगह एक यहाँ पे प्रिंस ने ना गलती की, तो उनको लगा कि मारने से अच्छा है बचाना, तो बचाने ने उसने ना हामिद की स्टिक ले ली, तो उधर प्रिंस ने शायद गलती की, फिर हामिद मार ही नहीं पाया, तो बचाने स्टिक हो गई, तो बचाने की कोशिश में इसने क्या किया, इसकी जो स्टिक है उसके बाउल में डाल दी और बाउल में डाल के पूरा घुमा दिया और बहुत सारा पानी गिरा दिया। तो यहाँ पे लेकिन उसको मारने के लिए हाथ में स्टिक ही नहीं थी हामिद के, लेकिन बाद में दी गई, लेकिन वो बोलते ना थोड़ी देर हो गई तो फिर इस तरह से वहां से रजत जीत गया। फिर बाद में प्रिंस, शिव, नेहल, कृष्णा, अर्चना, युविका, विक्रांत, शिवित, रजत, ये सब सेफ हो गए। अभी इन लोग को बोला कि 5 प्लेयर्स को अनसेफ करना है, जो 4 सेफ 9 प्लेयर अनसेफ थे, 9 ये हो गया राउंड,
तो 9 प्लेयर अनसेफ थे। तो यहाँ पे ऐसे बोला कि 5 प्लेयर्स को अनसेफ करना है, मीन्स 4 प्लेयर्स को सेफ करना है। 4 प्लेयर्स को सेफ करना है, तो रजत का फिर से दिमाग, हाँ तो ऐसे करते हैं, आप अपने यहाँ से 2 लोग को बचाइए, हम हमारे यहाँ से 2 लोग को बचाते हैं। और फिर आरुषि का ये कहना था, हमेशा प्रिंस भाई क्यों उसकी सुनते हैं, मीन्स अड़े रहना चाहिए ना भाई, ये बंदे तो होने ही चाहिए। तो वो प्रिंस वहाँ है, बोले गेम की वजह से ये दोनों ही गेम खेल रहे हैं, और फिर बाकी हम लोग का, वैसे उसका हमेशा यही कहना होता है, प्रिंस भाई उसकी क्यों सुनते हैं, वो जो बोलता है वैसे ही क्यों करते हैं, इसका मतलब ये दोनों ही गेम खेल रहे हैं क्योंकि ये दोनों को ही आगे जाना है। तो वो दिमाग में जैसे ज्यादा स्मार्ट बच्चे है ना, तो ज्यादा सोचते हैं ना, तो वैसे आरुषि का सोचना है। फिर बाद में इन्होंने हामिद और रिद्धि को सेव किया, वहाँ पे आरुषि भी थी अनसेफ में, तो प्रिंस को आरुषि को बचाना था, लेकिन फिर रिद्धि बोली, तुम लोग की वजह से मैं ये राउंड में गई थी, मीन्स जो इसके कृष्णा के साथ। तो बोलती मैं तो तभी नहीं जाना चाहती थी, फिर भी मैं गई, तो तुम लोगों ने बोला इसलिए मैं गई, तो मेरे को तो अनसेफ में नहीं रहना है, मुझे सेफ करना पड़ेगा। फिर युविका की वो बेस्ट फ्रेंड भी है, तो युविका ने प्रिंस को बोला नहीं, ये फिर अच्छा नहीं लगा, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप बोलते हैं तो फिर मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। और फिर उसने प्रिंस को बोला नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, रिद्धि को बचाना पड़ेगा है ना। तो उन्होंने रिद्धि को बचा लिया। तो इस तरह से फिर बाद में कैसे ना, पता नहीं अभी गेम कैसे जा रहा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन ही रह गए। फिर रजत ने आज इन लोग का तो पहले से ही क्लियर कट प्रायोरिटीज है भाई, हम 4 बंदे, हमारा चारों का भाईचारा, बाद में दूसरा कोई, 5वां आता है तो मनीषा, मनीषा के बाद फिर बाद में अर्चना और वंशज एंड ऑल, लेकिन हम 4 तो पहले। तो उसने सीधा फैजू को और कटारिया को बचा लिया, और बोलते लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य को हम लोग वोटिंग से बचा लेंगे, उसका क्लियर कट एकदम कैलकुलेशन। फिर मनीषा का चला, तुम तीनों मेरा नाम, मिस वहाँ पे कैसे थी, नेहल थी, कृष्णा थी, अर्चना थी, तो तुम लोग लेडीज लेडीज हो ना, गर्ल्स हो ना, तो तुम तीनों मेरा नाम लो ना, मुझे बचाओ ना, तुम तीनों हो के मुझे नहीं बचा रहे हो। तो फिर वो भी सही था कि वो उसका कहना था कि ये गर्ल्स है तो ये गर्ल्स ने मुझे भी तो बचाना चाहिए, तो उन्होंने नहीं बचाया। अभी ये तो रजत है, तो फिर उन्होंने रजत है तो रजत को मैनिपुलेट करना भी आता है, तो उसने सीधा नेहल को और कृष्णा को ये कर दिया कि भाई फैजू एंड कटारिया एंड भाई मनीषा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से फिर अर्चना सबके पीछे, नहीं मनीषा को बचाओ, मनीषा को बचाओ, उसका बहुत चल रहा था, लेकिन उसका किसी ने नहीं सुना। इवन तो फैजू को भी बोल रही थी कि उसको बचाना बचाना, लेकिन मीन्स अभी फैजू ही खुद नॉमिनेटेड था, तो वो क्या कर सकता है। वो नेहल को बोलने के लिए लगी, तो नेहल बोलती तू फालतू बकवास मत कर मुझसे, और उन लोगों का थोड़ा आर्ग्यूमेंट एंड और हो गया। फिर डेंजर जोन में फिर आरुषि, वंशज, लक्ष्य, मनीषा, उर्वशी और काका ऐसे डेंजर जोन में है। तो बाद में यहाँ पे इन लोग जैसे अनसेफ जोन में जाते हैं, तो यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है, तो कौन क्या बातें करता है वो पूरा दिखा रहा है, कौन क्या डिस्कशन कर रहा है, कौन क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, पूरा यहाँ पे दिख रहा है। तो वैसे सब लोग वैसे वंशज को नहीं करें, तो मेरी ये अलायंस से मुझको ही वोट नहीं कर रहे हैं ऑल। फिर यहाँ पे बोला कि जैसे इन लोग प्रिंस की टीम जीत गई, तो फिर प्रिंस को एडवांटेज मिलेगा, तो फिर बाद में वोटिंग प्रोसेस चालू होगा। अर्चना बोले मुझे और मनीषा को ही टारगेट करते हैं, डेंजर जोन में हमेशा मुझे ही डालते हैं। फैजू को बोल रही थी मनीषा को जोन में निकालो एंड ऑल। फैजू सीधा बोला, बोले मैं अगर अगर मैं वो खुद फैजू और मनीषा ये दोनों डेंजर में होते तो तू किसको बचाती, इसने अर्चना को सवाल किया। अर्चना बोलते मनीषा को, बोले बस हो गया, बात ही खत्म। तो इस तरह थोड़ा ना इन लोग मैनिपुलेट करते हैं। फिर बाद में इन लोगों को बुलाया गया, वोटिंग प्रोसेस हो गई, सबको बुलाया गया। फिर लाइन में पूछा लक्ष्य को, बोलता है लक्ष्य नहीं, वही डायलॉग मैंने बोला पहले, विनर के साथ में कॉम्पीट करना चाहता हूँ यहाँ पे भी और लाइफ में भी एंड ऑल। फिर यूडी को पूछा गया, तो मिस उर्वशी को बोलते नहीं, मैं मेरे बच्चों के लिए खेलने थे, तभी भी मैं बच्चों के लिए आई थी, मैं अभी भी आई हूँ तो बच्चों के लिए ही आई हूँ, अभी मैं जाऊंगी तो खुशी खुशी जाऊंगी। वंशज को पूछा, तो वंशज बोलता है अलायंस और वोटिंग हटा दे तो मैं बेस्ट परफॉर्मर हूँ। वो सब लोग ने तालियां बजाया, सच्ची में इतना छोटा सा लड़का है लेकिन खेल तो रहा है बेस्ट। स्टार्टिंग में थोड़ा जो अच्छा नहीं लगा और सबको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी वंशज अच्छा लगने लगा बिकॉज ऑफ प्लेइंग गुड, सबके साथ अच्छा भी है उसका।
तो फिर एक करके बाद में आरुषि को किया, सैफ, उर्वशी को किया, लक्ष्य को किया, काका को किया और फिर बॉटम में वंशज और मनीषा थे। तो फिर एज़ यूजुअल मनीषा को तो अर्चना सबके पीछे पड़ी थी, तो मनीषा को तो सब लोग ने करवा दिया था और वंशज रह गया। और फिर वंशज इविक्ट हो गया। तो वो जाते-जाते उसने अच्छा थोड़ा स्पीच दिया कि लास्ट टाइम मैं गया था तो मैं गुस्से में गया था और उसमें सब लोग बोलते हैं मेरे को गले मिलो तो जो मुझे गले मिलेगा मैं बाहर उसके बारे में कुछ जाके नहीं बोलूँगा एंड ऑल। तो वो रहता है लास्ट टाइम मैं गुस्से में गया था लेकिन अभी ये टाइम जा रहा हूँ, तो इज़्ज़त से जा रहा हूँ, रिश्ते बना के जा रहा हूँ, दोस्तियाँ बना के जा रहा हूँ एंड ऑल। तो फिर इस तरह फिर वंशज इविक्ट हो गया। तो मज़ा आया आज के गेम में, टास्क भी अच्छा था, इन लोगों का प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैलकुलेशन और वंशज का स्पीच और बाकी लक्ष्य ने भी बोला, वो बहुत अच्छा बोला कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ कॉम्पीट करना भी अच्छा लगता है, यहाँ पे भी और टास्क में भी और बाहर भी। तो सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी देखने में मज़ा ले रहे हैं, अभी 2-3 दिन ही रह गए, देखते हैं कौन जीतता है। तो प्रोमो तो टास्क था, वो भी टास्क अच्छा दिख रहा है ना। सो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। मिलते हैं कल के एपिसोड में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।